हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर सीएलआई के बारे में बात करने वाले हैं। इसको आप लोग एंगुलर कमांड लाइन इंटरफेस भी कह सकते हो, जो कि बेसिकली इसकी फुल फॉर्म भी है। जब भी आप लोग एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो एंगुलर सीएलआई का डेफिनेटली आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर नहीं यूज़ करोगे ना, तो आपकी एंगुलर की एप्लीकेशन बनना, डिप्लॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है मैं आपको दिखाऊंगा। इवन इसकी हेल्प से हम लोगों ने एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट करके भी देखी थी, उसके बारे में हम लोग फिर से थोड़ा सा ब्रश अप कर लेंगे। एक बार के लिए पॉइंट्स वगैरह देख लेते हैं। हाँ, और एंगुलर सीएलआई ऐसा नहीं है कि बस आपके प्रोजेक्ट बनाने में ही काम आएगी। ये इंटरव्यूज के अंदर भी बहुत बार पूछी जाती है, बिकॉज अगर आप लोगों को प्रॉपर कमांड्स नहीं पता एंगुलर सीएलआई की और आप एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने बैठ गए, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें मैनुअली करते रहोगे, सारी की सारी चीज़ें सीएलआई की हेल्प से करोगे नहीं, और वहाँ पे आपका टाइम वगैरह काफ़ी वेस्ट होता है। सो इसीलिए इंटरव्यूज के अंदर भी कभी कभी इसके बारे में चीज़ें पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एंगुलर सीएलआई ये है क्या, इसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। देन एंगुलर सीएलआई की सारी कमांड्स आपको कैसे मिल सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स डिस्कस करने वाले हैं, उनको रन वगैरह करके देखेंगे, उससे कुछ चीज़ें बना के देखें, जैसे कि उससे कुछ चीज़ें बना के देखेंगे, जैसे कि कंपोनेंट्स हैं, सर्विसेज हैं, एक्सेट्रा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स डेवलपर्स कर देते हैं जब भी वो एंगुलर सीएलआई का यूज़ करते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एंगुलर सीएलआई है क्या। फुल फॉर्म मैं आपको इसकी बता चुका हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस। ये बेसिकली एक टूल है जिसकी हेल्प से आप लोग एंगुलर की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो उसके साथ। बट अगर आपको स्टिल और भी छोटी डेफिनेशन चाहिए, तो आप लोग ये कह सकते हो कि ये बेसिकली एक टूल है जिसकी हेल्प से आप लोग एंगुलर की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। जब हम लोग डेवलप की बात कर लेते हैं, तो उसमें एप्लीकेशन क्रिएट करना, बिल्ड करना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना, सारी चीज़ें बेसिकली आ जाती हैं। कुछ मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि इसकी हेल्प से क्या क्या कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी करके देखेंगे, बट स्टिल मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जब आप लोग एंगुलर की फ्रेश एप्लीकेशन बनाते हो, तो वो एंगुलर सीएलआई की हेल्प से बनाते हो। एप्लीकेशन को रन भी सीएलआई की हेल्प से करते हो। अगर आपको न्यू कंपोनेंट बनाने हैं, सर्विसेज बनानी है, ओथ बनानी है, पाइप बनानी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आप लोग एंगुलर सीएलआई के साथ ही करते हो। अगर आपको ऐप की बिल्ड बनानी है, तो भी सीएलआई यूज़ में आने वाली है। अगर आपको ऐप की एंगुलर की यूनिट टेस्ट केसेस वगैरह लिखने हैं, यूनिट टेस्टिंग करनी है, तब भी आपकी सीएलआई ही काम में आती है, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है बेसिकली। अब मैं आपको कुछ इसके टूल्स को रन करके भी दिखाऊंगा, बट अच्छा एक बार ना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके देख लेते हैं, और कैसे इसको इंस्टॉल वगैरह करते हैं वो भी देख लेते हैं। हालांकि हम लोग पहले देख चुके हैं, बट ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। एंगुलर सीएलआई ये आपको लिखना है किसी भी सर्च इंजन के अंदर, एंड देन आपको पहला लिंक मिल जाएगा, राइट। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गेट स्टार्टेड वाला, एंड देन थोड़ा और आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। तो कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं npm में, pnpm में। देखो, इसकी इंस्टॉल करने की कमांड बहुत सिंपल है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। npm, बिकॉज npm हमारा नोड पैकेज मैनेजर होता है, तो आपको एक बार इसका यूज़ करना पड़ेगा एंगुलर सीएलआई को इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद में आपको सारी की सारी कमांड्स ng वाली यूज़ करनी है, npm वाली यूज़ नहीं करनी है। सो npm इंस्टॉल डेफिनेटली इंस्टॉल के लिए यूज़ में आता है। -g या फिर -g, इसका मतलब है कि ये आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल होगी। एक बार ये इंस्टॉल करने के बाद में किसी भी फोल्डर में, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आप लोग ng वाली कमांड का यूज़ कर पाओगे, @angular CLI। देन ये ऑलमोस्ट सिमिलर सी pnpm की, देन यान की एंड बन वगैरह की कमांड भी है, ये भी आप लोग देख सकते हो, राइट। देन इसको अगर पावर शेल के ऊपर एग्जीक्यूट करना है, तो आपको ये चीज़ें रन करनी पड़ेंगी। विंडोज़ के ऊपर ये लिनक्स वाली चीज़ें हैं, ये आपको रन करनी पड़ेंगी। ये बेसिकली हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट, कि आपको सूडो लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, किस केस में लगाना पड़ेगा, सर सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। देन न्यू एप्लीकेशन हम लोग ng के साथ में क्रिएट करके देख चुके हैं। हाँ, अगर आपको ये चेक करना है कि आपके सिस्टम के अंदर एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। सिंपली आप लोगों को टर्मिनल पे आना है, कमांड लाइन के ऊपर आना है, और यहाँ पे लिख देना है ng वर्जन। एंटर करोगे तो इसने यहाँ पे एंगुलर का वर्जन दिखा दिया। देन एंगुलर का बिल्ड वर्जन, सीएलआई, कॉमन, कंपाइलर, सारे के सारे इसने वर्जन दिखा दिए यहाँ पे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, राइट। सो और यहाँ पे एंगुलर सीएलआई का वर्जन भी दिखा दिया, एंगुलर का वर्जन, नोड का वर्जन, पैकेज मैनेजर का वर्जन, सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता दिया, सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया। अगर ये कमांड आपकी रन नहीं हो रही है, दैट मीन्स आपका एंगुलर सीएलआई प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे ng हेल्प करके कमांड होती है, इससे आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स आ जाएंगी, जैसे कि ng ऐड एनालिटिक्स आ गया, बिल्ड करना है, कैशे वगैरह क्लीन करनी है, कैशे मेंटेन करनी है, इसको रन करना है, न्यू एप्लीकेशन बनानी है, कुछ जनरेट करना है, टेस्ट करना है, सर्व करना है, अपडेट करना है, ng का वर्जन चेक करना है, सारी की सारी कमांड्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया जो कि बहुत सिंपल है, ng न्यू और आपकी ऐप नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऐप टेस्ट, तो ये आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी, एंगुलर की एक फ्रेश एप्लीकेशन बन जाएगी, ठीक है।
अब आपके प्रोजेक्ट बनने के बाद में मान लो आपको कंपोनेंट जनरेट करने हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक ऐप वाला कंपोनेंट है, राइट। अगेन आप बोलोगे कंपोनेंट क्या होते हैं, तो बताया नहीं। देखो, अगर मैं पहले कंपोनेंट बता देता तो आप तो ये पूछते कि CLI क्या है, उसके बारे में नहीं बताया, तो हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होता है, राइट। तो कंपोनेंट्स बेसिकली होते क्या है, ये मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर बता दूंगा डिटेल में। बट कंपोनेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ng जनरेट देन कंपोनेंट, देन कंपोनेंट का नाम, जैसे कि मैं इसका एक कंपोनेंट का नाम रख लेता हूँ यहाँ पे लॉगिन। मैंने एंटर करा तो हमारा एक लॉगिन वाला कंपोनेंट बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप के अंदर बनेगा। आप बोलोगे ऐप भी तो एक कंपोनेंट है, इसके बाहर क्यों नहीं बना, इसके अंदर क्यों बना। जो ऐप है ये हमारा रूट कंपोनेंट होता है बेसिकली, राइट। तो इसके अंदर आप लोग यहाँ पे जैसे लॉगिन वाला कंपोनेंट है या फिर कोई भी और कंपोनेंट बनाओगे तो इसके अंदर आएंगे, और ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके ऐप कंपोनेंट यानी कि रूट कंपोनेंट के अंदर ही बनेंगे। एक और मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ng। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा जी का मतलब होता है यहाँ पे जनरेट, सी का मतलब होता है कंपोनेंट, और यहाँ पे कर लेता हूँ साइन अप, ठीक है, या फिर प्रोफाइल, जो भी आप बनाना चाहते हो। तो देखो हमारे पास एक और यहाँ पे कंपोनेंट बन गया, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म थी। ng वाली कमांड G4 जनरेट, C4 कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम इस तरीके से, ठीक है। देन हम लोग मान लो एक सर्विस बनाना चाहते हो, सर्विस का कहाँ यूज करोगे, मान लो आप कोई API वगैरह कॉल करना चाहते हो तो वो सर्विस के अंदर बेसिकली कर सकते हो। देन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ng G4 जनरेट सर्विस, या फिर जनरेट पूरा लिख देते हैं सर्विस, और सर्विस का नाम जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लॉगिन सर्विस। बट हाँ, जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे तो विदाउट किसी फोल्डर, जैसे लॉगिन फोल्डर बन गया ना, साइन अप फोल्डर बन गया, तो ये कोई भी इसका फोल्डर नहीं बनेगा, आपको डायरेक्ट दिखेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आपने एंटर करा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरीके से, ये डायरेक्टली सर्विसेज बन गई, यहाँ पे किसी फोल्डर में नहीं आई। तो बेटर है अगर आपको यहाँ पे सर्विसेज बनानी है तो फोल्डर का नाम भी दे सकते, जैसे मैंने यहाँ पे ओथ फोल्डर का नाम दे दिया देन स्लैश, तो ये ओथ वाले फोल्डर के अंदर बनेगी। नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास ओथ के नाम से आ गया। अगर मैं इसका नाम ओथ सर्विस, सर्विसेज कुछ भी नाम रखना चाहता तो वो यहाँ पे रख सकता था, ठीक है। तो फोल्डर इस तरीके से आएंगे। मान लो आपको पाइप्स क्रिएट करनी है, अगेन बहुत सारी चीज़ें होती है, पाइप होती है, ओथ होती है, सर्विसेज होती है, हर किसी के बारे में नहीं पता, बट वो क्रिएट कैसे होती है यहाँ पे पता चल जाएगा। देन उनके बारे में आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मान लो अब मैं यहाँ पे एक पाइप बना रहा हूँ, ng जनरेट पाइप, और पाइप का मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ लेट्स से UI पाइप्स। एंटर करूँगा, ओह मैंने यहाँ पे टाइपो कर दिया, सॉरी ये कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो टाइपो वाला था और ये दोनों की दोनों पाइप्स यहाँ पे बन गई होंगी, देयर यू कैन सी दैट, ठीक है। इनके लिए भी एक अलग से फोल्डर बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देन ng बिल्ड करके बिल्ड बन जाएगी। ng सर्व का यूज़ तो हम लोग कर ही रहे हैं बेसिकली, ng सर्व का यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को रन करने के। बट अगर आप चाहते हो कि साथ साथ ओपन भी हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, ng सर्व माइनस माइनस या फिर हाइफन हाइफन ओपन। जैसे ये एंटर करोगे तो आपकी पहले एप्लीकेशन यहाँ पे रन होगी, देन यहाँ पे ब्राउजर के अंदर ओपन भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पैरामीटर भी होते हैं बेसिकली, राइट। ये इसका पैरामीटर आ गया कमांड का, जो अगेन काफ़ी काम वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो आप अगर और डिटेल में देखना चाहते हो चीज़ों को तो यहाँ देख सकते हो, जैसे कि सर्व, देन एप्लीकेशन बनाने के लिए ng न्यू ऐप नेम, ये सारी चीज़ें। देन यहाँ पे ng की टेस्ट की कमांड्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, जनरेट की कमांड्स यहाँ पे, डिप्लॉय की यहाँ पे, E2E टेस्टिंग की यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे ng जनरेट आप लोग क्या क्या चीज़ जनरेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पाइप और सर्विसेज देन कंपोनेंट जनरेट करके दिखाए, इसी तरीके से enum क्लासेस, एप्लीकेशन, ऐप शेल, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोग जनरेट कर सकते हो, राइट। देन इंटरव्यू के हिसाब से एंगुलर CLI होती क्या है, क्या क्या आप इसकी हेल्प से कर सकते हो, ये चीज़ें पूछी जा सकती है। कुछ आपसे कमांड्स पूछी जा सकती है, जैसे कि एक कंपोनेंट कैसे क्रिएट करोगे, सर्विसेज कैसे क्रिएट करोगे, ये बेसिक सी चीज़ें, राइट। हाँ, एक कॉमन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जो बहुत बड़े डेवलपर कर देते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम लोगों को ng सर्व, ng क्रिएट कंपोनेंट, ng जनरेट पाइप्स, ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो बहुत से लोग यहाँ पे ng नहीं npm लिखना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वो रिएक्ट वाले बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको लगता है कि हर जगह पे हमें ng नहीं npm यूज़ करने की जरूरत होती है। नहीं, यहाँ पे अगर आप लोग एंगुलर CLI का यूज़ कर रहे हो तो आपको npm नहीं ng यूज़ करना पड़ेगा, ओके। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप लोग मॉक इंटरव्यूज़ देना चाहते हो तो आप मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको अगर रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, Node.js का मॉक इंटरव्यू देना है, कुछ कंसल्टेशन करना है, तो आप मेरे से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस।